द्विघात समीकरण के अंदर जब भी गलत गुणांक वाला सवाल आ जाए, ठीक है, तो किस तरह से आप लोग इसको करेंगे। देखें कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है। इसमें एक्स का गुणांक 13 के स्थान पर 17 पड़ा, ठीक है, 13 के स्थान पर कितना लिया गया, 17 लिया गया। तो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं -2 और -15 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो सही मूलों वाली समीकरण के मूल हम लोगों को निकालने हैं और ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, पी है, और इसने एक्स का गुणांक 13 के स्थान पर क्या पड़ा, 17 पड़ा। यानी ये 17 जो पड़ा ये तो गलत पड़ा कि नहीं पड़ा। और तो मूल क्या होंगे, -2 -15, यानी मूलों का गुणनफल तो सही है। इसका मतलब ये x का जो गुणांक है वो 17 जो है वो उसने क्या पड़ा, गलत पड़ा। भाई 13 के स्थान पर 17 पड़ा, लेकिन जो ये मूलों का गुणनफल है यहाँ पर ये क्या है, q, ये मूलों का गुणनफल ही तो है भाई, मूलों का योग और ये मूलों का गुणनफल, तो ये तो सही होना चाहिए ना। तो q बराबर जो होगा वो -2 गुणा -15, क्योंकि उसने मूलों के गुणनफल के लिए थोड़ी ना कुछ कहा है अचर पद के लिए, तो यानी ये तो सही होगा। तो q बराबर मूलों का गुणनफल क्या होगा, -2 × -15, तो ये आ जाएगा +30, यानी q का मान कितना आ गया, 30। तब सही मूल वाली समीकरण, तो सही मूल वाली जो इक्वेशन होगी द्विघात समीकरण वो क्या होगी, x² माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग, तो x का गुणांक कितना है यहाँ पर 13, क्योंकि 13 ही तो सही है, 13 पढ़ना था, 13 की जगह 17 तो उसने गलत पढ़ा था, यानी अपन को क्या लेना था यहाँ पे 13 ही तो लेना था। तो x का गुणांक p की जगह क्या आएगा, p बराबर क्या आएगा यहाँ पे 13 आना चाहिए। भाई सही के लिए p का मान क्या आएगा, 13 ही तो आएगा। भाई सही मूल वाली समीकरण निकाल रहे हैं तो p का मान 13 आएगा। तो x² माइनस प्लस 13x प्लस q का मान कितना है यहाँ पे 30 बराबर 0। अब ये सही मूलों वाली जो है समीकरण हमारे सामने है। अब इसमें क्या है, इसके अपन को मूल निकालना है। तो यहाँ x की घात कितनी है, 2, यानी 2 मूल निकलेंगे। तो मुझे ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनका गुणा करें तो 30 आ जाए और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो 10 और 3 प्लस का 10 और प्लस का 3, क्योंकि 10 और 3 कितने होंगे 13, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस का 30 आ रहा है। तो अगर अब इसके मूल निकालने हैं अपन को, तो मूल निकालने हैं तो क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे ना, +10 है तो -10 और +3 है तो -3, यानी x बराबर -10 और x बराबर -3। ये किस ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। द्विघात समीकरण के अंदर जब भी गलत गुणांक वाला सवाल आ जाए, ठीक है, तो किस तरह से आप लोग इसको करेंगे। देखें कि एक द्विघात समीकरण x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है। इसमें x का गुणांक 13 के स्थान पर 17 पड़ा, ठीक है, 13 के स्थान पर कितना लिया गया, 17 लिया गया। तो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं -2 और -15 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो सही मूलों वाली समीकरण के मूल हम लोगों को निकालने हैं और ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, p है, और इसने x का गुणांक 13 के स्थान पर क्या पड़ा, 17 पड़ा। यानी ये 17 जो पड़ा ये तो गलत पड़ा कि नहीं पड़ा। और तो मूल क्या होंगे, -2 -15, यानी मूलों का गुणनफल तो सही है। इसका मतलब ये x का जो गुणांक है वो 17 जो है वो उसने क्या पढ़ा, गलत पड़ा। भाई 13 के स्थान पर 17 पड़ा, लेकिन जो ये मूलों का गुणनफल है यहाँ पर ये क्या है, q,